JEE 2025. Now that you have decided कि आप इस रेस में चलने वाले हैं, आप इस रेस को दौड़ने वाले हैं, पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। पर मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि JEE 2025 की रेस इक्वली कम्पिटिटिव होगी एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत समय बाद अब वेल एस्टैब्लिश हो चुका है, कोविड इज लॉन्ग गॉन, NTA ने अब स्टैंडर्डाइज कर दिया है, टाइमिंग्स आपको पता है, डेट्स आपको पता है, कोई डिले नहीं, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं, नथिंग। बहुत स्टैंडर्ड अब आपके लिए एग्जामिनेशन हो गया है, सो द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी फियर्स। बट ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकती हो जो शुरुआत से ही आपको JEE 2025 की रेस में आगे कर देगा, इज व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। पूरी वीडियो देख लेना, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाला 2 साल का जो कंटेंट होने वाला है दैट्स गोइंग टू चेंज JEE फॉर यू कंप्लीटली। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi guys, what is up? My name is Iktur Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay, and in this video we're going to discuss JEE 2025. किस तरीके से शुरुआत करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है इफ़ यू वांट टू टेक अ बिगनर्स एडवांटेज। क्योंकि कई बार JEE में यार जब आप स्टार्टिंग में ही एक लीड ले लेते हो तो आपके कंपेटिटर्स कवर ही नहीं कर पाते हैं उस लीड को। स्टार्टिंग की लीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है JEE के लिए, एंड कीप दैट इन माइंड। पूरी वीडियो को देखना, पॉइंट्स नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक एक चीज़ को सुनना जो बोलने वाला हूँ। इट्स कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली रिसर्च करके बना रहे हैं सो दैट आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें पता चले जो आपके लिए रेलिवेंट है एट दिस स्टेज। ठीक है, नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इज दैट यू टू ब्रेस योरसेल्व्स फॉर द कंपटीशन, ब्रेस योरसेल्व्स फॉर व्हाट्स गोइंग टू कम अहेड। ब्रेस योरसेल्व्स मतलब अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। अब 2 साल जो होने वाले हैं वो ज़रूर आपके लिए कठिन होंगे, डिफिकल्ट होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। इतना आसान आपको जितनी अभी तक पढ़ाई की जिंदगी अगर रही है मतलब उससे तो थोड़ी डिफिकल्ट होने ही वाली है। बट वही है ना कि अगर इस कंपटीशन के थ्रू नहीं निकले तो आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनने वाले हो। ठीक है, इट्स दिस कंपटीशन, इट्स दिस बैटल विच यू हैव टू फाइट। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है अगर आपको लास्ट में यू हैव टू इमर्ज विक्टोरियस। अगर आपको एक हीरे की तरह चमक के आना चाहिए, वही बात होती है हीरा बनने के लिए यू हैव टू अंडरगो हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। असली में भी डायमंड का मेकिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है, एंड सिमिलर लाइन्स पे JEE मेक्स यू दैट। So brace yourself, is going to be a difficult journey full of ups and downs, बहुत कुछ आने वाला है। बट आपको इंश्योर करना है कि आप कंपटीशन से डरते नहीं हो, आप हर अपॉर्चुनिटी फेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने पिछली वीडियो में बात करी इज द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। ये UST अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट हर रोज हो रहा है गाइस, 26 मार्च से 16 अप्रैल तक। 11 AM to 12 PM होता है ये, 4 PM to 5 PM होता है ये। You can register now so that you stand a chance to win 100% scholarship on these online and offline programs by India's top institute which is Unacademy। and इसके जो programs हैं इसमें तो आप enroll हो ही सकते हो 100% scholarship के साथ साथ ही you gain access to the special coveted special rankers group। अब अगर आप अभी से एक रैंकर्स ग्रुप, टॉप रैंकर्स के साथ आप पढ़ रहे हो तो आपको बिगनर्स एडवांटेज अभी से मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत किया करो। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी। इट्स वेरी एसेंशियल टू ग्रैब सच अपॉर्चुनिटीज। यू कैन यूज द कोड EGNOR10 जब आप रजिस्टर कर रहे हो, यू कैन गेट ग्रेट डिस्काउंट्स यूजिंग दैट। तो जाओ साइन अप फॉर इट, डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी एंड अपने कंपटीशन से डरो मत, कंपटीशन को फेस करो हर स्टेप पे। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, व्हेन यू नो कि व्हाट लाइज अहेड, एंड आपको ये भी मैं बता दूं कि जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन से आप चालू करते हो ना क्लास 11th में, लोग अपनी स्टोरीज पूरी बदल लेते हैं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए यार हाँ दिक्कतें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, बट इक्नूर भैया ने बोला था आएंगी, तो मैं डरूंगा नहीं उनसे, मैं काम करूंगा उन पे, एंड आई विल फोकस ऑन हाउ आई कैन बेटर माई सेल्फ एवरी डे। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 बोल दिया, मेंटली ओपन हो जाओ, यू हैव टू ब्रेस योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अब बात करते हैं काम की मुद्दे की। यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का क्या मतलब होता है यार? अगर आपने बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी, अगर एक बड़ी लंबी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसका जो बेस है जिसको फाउंडेशन कहते हैं वो भारी मजबूत होनी चाहिए, वरना आप जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो वो तो गिर जाएगा, टॉपल हो जाएगा। सिमिलरली आप जब एक एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन चालू कर रहे हो, स्पेशली JEE एग्जामिनेशन, अगर आप IITs में आना चाहते हो तो JEE एडवांस, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट्स तभी बिल्ड हो सकते हैं जब आपके बेस कॉन्सेप्ट जो अभी आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास 11th की स्टार्ट में आपको पढ़ाए जाएंगे, हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, रेजर शार्प आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर। कुछ लोग होते हैं यार, मैं देखता हूँ स्टार्टिंग से ही सोचने लग जाते हैं यार मेरा रैंक क्या आएगा, मैं कौन से IIT जाऊँगा। जब आप इन चीज़ों में प्लानिंग में टाइम वेस्ट करोगे या अपनी मेंटल एनर्जी लगाओगे तो आप फोकस इस पर नहीं कर पाओगे कि आप पे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं।
सो डोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट। अभी बहुत लंबी जर्नी है यार, आराम से सोचेंगे, एग्जाम के आसपास उसके बारे में सोचेंगे। अभी जो आपको सोचना है इज दैट हाउ यू कैन स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। कोई डाउट्स, इसको आदत बना लो यार। आप आज ये वीडियो देख रहे हो, बहुत लकी हो आप, क्योंकि आपको आज ही ये गोल्डन रूल पता चल रहा है जो बहुत सारे लोग लेटर रियलाइज करते हैं, इज दैट अपना एक भी कॉन्सेप्ट डाउट मत छोड़ना। टीचर को पकड़ो, 100 बार पकड़ो, पेरेंट्स को पकड़ो, स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको पकड़ो, लेकिन दिमाग में कभी भी कोई भी डाउट है, गेट इट क्लैरिफाइड। आपको नहीं पता किस फॉर्म में आपका वो डाउट मैनिफेस्ट होकर पेपर में रिफ्लेक्ट करेगा, एंड एक डाउट के ऊपर डाउट डाउट डाउट, तो आपको डाउट की बिल्डिंग बन जाएगी। तो फाउंडेशन हमें डाउट्स की नहीं स्ट्रॉन्ग करनी है, फाउंडेशन हमें अपने कॉन्सेप्ट की स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, सो गेट रिड ऑफ ऑल दोज डाउट्स, हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अपनी ये जेई की जर्नी। क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जो इस वीडियो में ये बात नहीं सुनेंगे, वो लोग लेटर स्टेज पे डिफिकल्ट चीज़ें, जेई एडवांस जैसे कॉन्सेप्ट आसानी से नहीं कर पाएंगे। जबकि इफ़ यू लिसन टू दिस एंड आप अप्लाई करोगे इसको, तो आप देखो कितनी आसान आपके लिए आगे की डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन वाली जर्नी भी हो जाएगी। ठीक है, सो आई हैव प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस ऑन दिस, ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं यार पीएसएस की। पीएसएस क्या होता है? पीएसएस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब आप जानते हो यार, जो जेई का एग्जामिनेशन होता है, इट इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। 60 क्वेश्चन पर पेपर, या 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, जो भी, मतलब आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट जेई इज। तो फाइनली आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, द अबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर। अब ये कैसे डेवलप होगी? भैया आपने ये तो बोल दिया कि पढ़ो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको डेवलप करनी है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही जो जो आप पढ़ रहे हो उसको खुद को चैलेंज करो। थ्रू व्हाट? थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोस्ट ऑफ योर मॉड्यूल्स, जो आपके कोचिंग मॉड्यूल्स होंगे, आपकी बुक्स होंगी, रेफरेंस बुक्स, वील कम टू दैट, कौन सी रेफरेंस बुक्स आप यूज़ करोगे ना फ्यूचर वीडियो, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको क्वेश्चंस, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए नीचे कमेंट डाउन कर देना, बट ये टॉपिक वाइज अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो शुरुआत से ही, तो आप शुरुआत से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रहे हो। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं यार। पढ़ तो रहे होते हैं, हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया, हाँ मैं समझ गया टीचर ने क्या पढ़ाया, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द पॉइंट? मतलब ठीक है, शायद आपको आता होगा, लेकिन कई बार अप्लाई करना उस कॉन्सेप्ट को, उसको यूज करना क्वेश्चन में, वो वाला स्किल आप नहीं सीखते हो। बट यही तो आपसे वही मांगता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग skills have to be your primary focus when you're preparing for the examination. Fourth and a very important point जो आपको अभी से जानना बहुत ज़रूरी है, एंड लोग बाद में रियलाइज करते हैं, that you have to balance PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। एक रफ फिगर दे देता हूँ यार, यूजुअली ये 2x, ये 1x और ये 1x आपसे टाइम मांगता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा हल्का सा टाइम मैथ्स ज़्यादा मांगता है, लेकिन ये बैलेंस आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं यार, स्टार्टिंग में ये नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट कभी कभी कुछ चैप्टर्स के, कुछ सब्जेक्ट से डिफिकल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं फिजिक्स का स्टार्टिंग का जो काइनेमैटिक्स वाला पार्ट होता है, कभी कभी वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं यार मैथमेटिक्स में लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब चालू करते हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, उस वजह से आप स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को। आप ऐसा मन को कन्विंस कर लेते हो अपने कि यार ये मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। अगर आप अभी से ये सोचने लग जाओगे ना मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो दुनिया में कोई आपको उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनवा पाएगा। आपको अपने दिमाग को कन्विंस रखना है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। इट्स नॉट अ वीक सब्जेक्ट फॉर मी, इट इज़ अ डिफिकल्ट चैप्टर फॉर एवरीवन। जिसने इसको अपना मंत्र बना लिया, जो सब सब्जेक्ट्स को एक नज़र से देखेगा और इक्वल मेहनत लगाएगा हर सब्जेक्ट पे, वो इस जेई की जर्नी को कॉन्कर कर जाएगा। ठीक है, सो बैलेंस दी सब्जेक्ट्स, किसी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप लेके चलो कि क्या मैं क्लास के साथ चल रहा हूँ, क्या मेरा सब्जेक्ट कंप्लीशन रेट, क्या मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो सही चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो उस पर मेहनत करो, उसको बराबर लेके आओ बाकी सब्जेक्ट्स जैसे। अभी से अगर तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए ऊपर के सारे पॉइंट्स, फाउंडेशन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तीनों पे अगर आप अप्लाई करोगे तभी आप एक अच्छा रैंक लेके आ पाओगे फाइनली। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ दैट बैलेंस इज ओवर, लेट्स टॉक अबाउट डिटेल्ड नोट्स। अगेन नाउ यू आर लकी बिकॉज बहुत सारे लोग जेई के, अब मैं देख रहा हूँ 2023 के बच्चे हैं, 22 के बच्चों ने भी ये किया था, हमने अपने टाइम पे भी कहीं ना कहीं ये किया था कि मैं बोलता ऐसे हूँ, अपना टाइम 2020 में ही दिया वैसे मैंने भी एग्जाम, बट यू गेट द पॉइंट।
बहुत सारे लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं कि यार नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जब टाइम लास्ट का आता है, जब आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, तब आपको पता नहीं होता दैट व्हाट डू यू हैव टू टेक एज अ रेफरेंस। क्या पढूं मैं, कौन सी बुक से पढूं, कौन सा चैप्टर पढूं, कौन सा नहीं पढूं। तो आप जो नोट्स बनाते हो यार, वो सबसे प्राइमरी रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि आपके नोट्स में आप लिखते हो, आपको पता है कि आपको क्या नहीं समझ आया। आप अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हो, हाईलाइटर्स यूज कर सकते हो, यू कैन मेक देम एज ब्यूटीफुल एंड एज एंगेजिंग एज यू वांट। तो अपने नोट्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि बाद में रिविजन के टाइम पे, एंड रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, रिविजिटिंग दीज टॉपिक्स सबसे आसान तरीका आपके लिए नोट्स होंगे। तो अपने नोट्स बनाओ, डिटेल्ड अच्छे से नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स पे हम बाद में आएंगे, जब थोड़ा रिविजन पेज के पास पहुंचेंगे, या जब आपके टेस्ट आपको अप्रोच करते हैं, कोई वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, तब आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो उन चैप्टर्स के। लेकिन अभी यू हैव टू फोकस ऑन डिटेल्ड नोट्स विच आर अकस्टम्ड टू यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमें तो हमारा कोचिंग नोट्स दे देता है। यार वो वाले नोट्स का इतना फायदा नहीं है जितना आपके हैंडमेड नोट्स, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने खुद बनाए हैं। छोटी छोटी चीज़ें, एक्रोनिम्स, आप कभी कभी कुछ चीज़ें हिंदी में लिखोगे, कुछ कुछ अपनी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में लिखोगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर, और जब आप वापस उस पेज पे आओगे तो आपको फट से वो कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो मेक दीज डिटेल्ड नोट्स, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में रिविजन में। आपको फोकस इस पे नहीं करना पड़ेगा तब कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यू कैन फोकस ऑन मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। IIT की रेस में ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल प्रूव हो जाएगी आपके लिए। फाइनली एक कंक्लूडिंग पॉइंट मैं देता हूँ, नाउ दैट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ओवर। कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ: हेल्थ, पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऑनेस्टी, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, एंड फोकस। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने हैं इन आने वाले 2 साल के लिए। हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है। हेल्थ इज वेल्थ। यार कहते हैं एक बीमार आदमी की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, जबकि एक सही आदमी की 100 ख्वाहिशें होती है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि somebody who's sick has only one wish that he becomes better। वो सिक ना रहे, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल हो जाए। तो जब आप हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ के सिर्फ हेल्थ पे फोकस करना पड़ता है। तो अपनी हेल्थ को अभी से साथ में लेके चलो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, सही अमाउंट ऑफ स्लीप आवर्स लो। 6 से 7 घंटे मिनिमम स्लीप लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरवर्क मत करो अपने आप को, कोई फ़ायदा नहीं है, बर्नआउट हो जाओगे। लॉन्ग रन की गेम है ये, मैराथन है ये, शॉर्ट रेस नहीं है, स्प्रिंट नहीं। अपनी हेल्थ पे फोकस करो, स्लीप शेड्यूल सही रखो, सही खाओ, सही पियो, ऐश करो, इन मज़े से पढ़ाई करो। दैट शुड बी द मंथ। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो मैंने बोला, अप्स एंड डाउन्स की जो आपकी जर्नी आएगी, सबके साथ आती है यार। सबके बुरे पेपर होते हैं, सबके साथ ऐसा होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे दोस्त के मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, पर वो मेहनत ज़्यादा लगा रहा होगा। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर यार नहीं हो रहा मुझसे, ये नहीं हो पा रहा है, मेरा गलत है, इट मे साउंड लाइक कि यार मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन मैंने भी अपने टाइम पे ये करा है एक्सपीरियंस। आई हैव हैड बैड टाइम्स, मैंने बहुत सैड भी हुआ हूँ मैं, लेकिन सुन आई रियलाइज कि यार पॉजिटिविटी इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड इन दिस जर्नी। क्या फ़ायदा यार, मतलब हो सकता है मेरे किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए हों, लेकिन फाइनल तो हमारा वही एक एग्जाम है ना। तो उस एग्जाम के लिए हम क्यों ना उन गलतियों से सीख के अच्छे से अप्लाई करके पॉजिटिव स्पिरिट से आगे बढ़े। आपका पॉजिटिव स्पिरिट आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज से आगे निकलवा देगा। एनर्जी, यू टू हैव एनर्जी थ्रू आउट, इसीलिए सही से खाना पीना इज ऑल इम्पॉर्टेंट, लेकिन अंदर से भी वो एनर्जी आनी चाहिए। एट एवरी पॉइंट यू शुड एक्ट लाइक यू हैव योर जेईई एग्जामिनेशन टुमारो। इतनी एनर्जी अपने अंदर लेके आओ। 2 साल की सारी एनर्जी यार आपकी ऐसी टॉप पे रहनी चाहिए। वही टॉप पे एनर्जी, वही जो हाई स्पिरिट्स होती हैं आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बुरे से बुरे टाइम से भी जा रहे हो ना, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड फोकस ऑन व्हाट यू आर लर्निंग। आगे क्या लर्न कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो बुरा फेज कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए था, वो स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए था, लेकिन इस चक्कर में आप अपनी नेगेटिविटी को स्पिल ओवर मत होने दो। हैव अ हाई एनर्जी एंड फोकस ऑन डूइंग व्हाट इज बेटर फॉर यू एंड फॉर योर ऑनेस्टी। एट एवरी पॉइंट गाइस यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। बैठे हो बिना पढ़े, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है यार। हमें फोकस करना है अपनी असलियत पे। हमें फोकस करना है कि हमें एक्चुअल में चीज़ें आ रही हैं या नहीं। किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए पढ़ रहे हो, या पढ़ाई में सही से टाइम नहीं दे रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, इट्स जस्ट लाइंग टू योर सेल्फ, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। फाइनली रिपेंट भी आप करोगे, करियर आपका है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इन दिस जर्नी। फाइनली यू हैव टू फोकस। फोकस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके पास एक जर्नी है, एक टारगेट है। अभी 2 साल थोड़ा डिफरेंट सी लाइफ है, कि थोड़ी डल सी लाइफ है, लेकिन जो पे ऑफ होगा लास्ट में, जो फाइनली यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, वो अनमैचेबल होंगी। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, कीपिंग अ फाइनल गोल इन माइंड, यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जामिनेशन
एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल डू वेरी वेरी वेल इफ़ यू गो अहेड विद दीज पॉइंट्स. तो इन पॉइंट्स को अप्लाई करना, होपफुली आपने सारे पॉइंट्स सुने होंगे, नोट किए होंगे, एंड आप अभी से लेके अपनी 2 साल की जर्नी में इन सारे पॉइंट्स को अगर अप्लाई करोगे, सो ट्रस्ट मी गाइज, यू गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, यू गोइंग टू हैव अ वेरी फन टाइम. एंड आपको मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि आपकी जर्नी भी कैसी होने वाली है. सो यू एम्ब्रेस योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को. हम बहुत सारे और पॉडकास्ट वगैरह लेके आएंगे जहाँ पे हर स्टेप पे क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस करते हो वो आपको पता चल रही होंगी. सो सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो.